प्रेस रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आपको मालूम है कि दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि इंसानों को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। आज कुछ लोग हैं जिनके पास आपका कंट्रोल है। वो अपने घर में बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से आपको, इंसान को, वो कंट्रोल कर सकता है। कैसे और क्यों वो लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के कंट्रोल में, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसी कौन सी चीज़ आपके शरीर में डाली गई है जिसके कारण लोग कंप्यूटर से आपको हैक कर सकते हैं? अब इंसान कहता है कि इंसान वो एक हैकेबल एनिमल है, बस जिसको हैक किया जाए ऐसा प्राणी बन चुका है। ऐसा क्यों? कहीं आप तो हैक नहीं हो गए, कहीं आपके अंदर तो वो बात नहीं आ गई कि आप किसी कंट्रोल में हो, आप किसी के कंट्रोल में हो। ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं रोमन की पत्री उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ते 12 वचन से लेकर 17 वचन। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, मतलब परमेश्वर के वारिस है, और मसीह के साथ मिरास के संगी वारिस है, अगर उसके साथ महिमा पाने के लिए हम भी उसके साथ दुख उठाए तो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो आज बातचीत करने के लिए जा रहे उसको हम समझ सके, ग्रहण कर सके, और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सकें। पिछले वर्षों में एक महामारी इस वर्ल्ड में फैल गई थी, और जिसको लोगों ने कोरोना नाम दिया, और कोरोना से काफ़ी लोग ग्रसित हो गए, और कोरोना से काफ़ी लोग मर गए। 2019 नवंबर में उसका पहला केस दिखाई दिया था, और चलते चलते ये बीमारी तकरीबन पूरे वर्ल्ड में फैल गई और बहुत लोग मारे गए। उसकी लहर भी गिनती में आने लगी, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, और दूसरी लहर में तो हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोग मर गए। और जिस तरह से उस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, तो बात ऐसी कर रहे थे कि इसका जो वायरस है, वो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, और ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। उससे ज़्यादा ये वायरस ज़िंदा नहीं रह सकता। जब मैंने ये बात सुनी तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये वायरस 15 दिन में ख़त्म हो जाता है तो जितने लोगों को ये बीमारी है वो सभी लोगों को इकट्ठा करो, चाहे जो भी देश में है, जहाँ पर है वहाँ पर उसको इकट्ठा करो, एक जगह पर उनको रखो, वहाँ से उनको 15 दिन तक बाहर ना निकालो। या तो 15 दिन में बच जाएंगे, या तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे, उसका दफन हो जाएगा, या तो जला देंगे, जो भी है, लेकिन उसके बाद ना वायरस रहेगा ना बीमारी रहेगी। तो ये बीमारी मेरी सोच से ज़्यादा 15 दिन तक चलने वाली थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके जितना मैं नहीं पढ़ा। अभी सोचो, फिर भी मेरे दिमाग में एक बात आई कि 15 दिन अगर ज़िंदा रहता है ये वायरस, तो बात 15 दिन की है। बस 15 दिन संभालो, जिसको नहीं हुआ उसको किसी के साथ मत मिलने दो, जिनको हुआ है उनके साथ कोई भी संपर्क ना करो।
15 दिन दे दूँ उनको, बस 15 दिन में या तो जिएंगे या तो मर जाएंगे, लेकिन बाकी सारे बचाए जाएंगे। उसके बाद वो वायरस रहेगा नहीं, तो नया पैदा होने वाला नहीं था। तो मेरे दिमाग में बात आई, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब मुझे इतनी समझ है तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो देश को चला रहे, दुनिया को चला रहे, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? फिर चलते चलते क्या हुआ, उसकी वैक्सीन बन गई। वैक्सीन बन गई और टिंडोरा पिटा गया, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, कोरोना से बच जाओगे, वैक्सीन लोगे तो कोरोना से बच जाओगे। अभी हमारा विश्वास तो कुछ और ही, हम तो कभी अस्पताल जाते नहीं, दवाई वगैरह लेते नहीं, ये हमारा विश्वास है और हम उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए मैंने तो कभी इस वैक्सीन को लेने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि इस वैक्सीन को मुझे लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। लेकिन जो वैक्सीन थी वो क्यों नहीं लेनी चाहिए, विश्वास वाली बात तो मेरे तक सीमित थी कि जो लोग इतना विश्वास करते हैं उनकी बात थी। लेकिन वैक्सीन क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके पीछे जो मेरा एक कारण था कि गवर्नमेंट ने ऐसा जाहिर किया, जो कोई वैक्सीन नहीं लेगा वो पहले तो घर के बाहर नहीं निकल सकता, जॉब नहीं जा सकता, हो जॉब करनी है उसको तो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। फिर दुकान वाले को भी कहा गया, आप लोगों ने वैक्सीन ली है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट बोले बनाकर दुकान में बाहर रखो। लोगों को भी चेतावनी दे दी कि जिस दुकान पर सर्टिफिकेट देखे वहाँ पर उस दुकान से लो, क्योंकि उसने वैक्सीन ली है, वहाँ पर आपको खतरा नहीं है, तो वहाँ से आपको सामान खरीदना चाहिए। मैं दुकान वाले कब बेच सकते, जब उन्होंने वैक्सीन ली है, तो खरीदने वाले को भी तो बताना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं देख रहा था, ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं, बस में सफ़र करना है, प्लेन में सफ़र करना है, ट्रेन में सफ़र करना है, तो पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो आप सफ़र नहीं कर सकते। चारों ओर पुलिस और ये सब कुछ दिखाना पड़ता था। तो मेरे दिमाग में सोच ही आई, ये तो 666 वाली बात है। ऐसा तो उस वक्त होने वाला है कि जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, और एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा तब उसकी जो मोहर आएगी 666 वाली, उसमें ये बातें होने वाली कि उसमें लेन देन बंद हो जाएगी, हम सफ़र नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है, अगर वो निशान हमारे पास है, वो मोहर हमारे पास है, तो एक मैं सोच में पड़ गया, ये वैक्सीन 666 तो नहीं। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ एंटी क्राइस्ट तो खड़ा ही नहीं हुआ। जब एंटी क्राइस्ट नहीं खड़ा हुआ तो वैक्सीन वो 666 वाली बात तो नहीं है। लेकिन साथ में कम भी तो नहीं है, काम तो वही कर रही है, चाहे एंटी क्राइस्ट नहीं है, लेकिन वैक्सीन का काम वही था, लेन देन बंद, सफ़र बंद, वैक्सीन के जरिए जो कुछ होने वाला था। तो इसका मतलब वो 666 से कम नहीं था। मुझे उसके अंदर 666 की बू आ रही थी। मैं देख रहा था ये सारी बातें कि चाहे 666 नहीं, लेकिन उससे कम भी ये नहीं थी, और ये सब कुछ दुनिया में हो रहा था। कई लोगों ने डर कर ये वैक्सीन ले ली, मौत के डर से नहीं, कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, उस डर की मैं बात नहीं कह रहा, उस डर से भी कई लोगों ने ली, लेकिन वो तो समझे आम लोग हैं। लेकिन कई लोगों ने इसलिए वैक्सीन ले ली कि वैक्सीन नहीं होगी तो जॉब से निकाल देंगे, वैक्सीन नहीं होगी तो लेन देन नहीं कर सकेंगे, वैक्सीन नहीं होगी तो फिर हम लोग सफ़र नहीं कर सकते। अब एक बहन थी जो पहले इस संगति में रेगुलर आती थी, बाद में उसने आना बंद कर दिया। अभी उन्हीं दिनों में उसने मेरा कांटेक्ट किया और मुझसे पता है, कृष्णा भी आपने तो वैक्सीन ली होगी नहीं। मैं बोला क्यों? बोला आप इतनी सफ़र करते हो तो आपको तो ज़रूरत है, आपने तो ली ही होगी। मैंने बोला बहन मेरी शिक्षा क्या थी? बोले हाँ आपने सब कुछ सिखाया था, ऐसा होगा वैसा होगा। बोले मैंने तो ले लिए। जिस आसानी से वो बात कर रही थी तो मैं समझ गया कि ये संगति में नहीं रहने, इसलिए उसके दिमाग में ये तो याद था कि ऐसा सिखाया है, लेकिन वो भूल गई नहीं लेना है, और वो वैक्सीन लेकर बैठी थी। यहाँ तक कि उसने मेरे बारे में भी मान लिया कि जब मैं इतना घूमता हूँ तो इसने भी वैक्सीन ली ही होगी। अरे मैंने बोला है तो एंटी क्राइस्ट की जो मुहर आने वाली उसके समान ही है, क्यों डर कर लेना? तो कई लोग डर गए
सफ़र नहीं कर सकेंगे, हम लोग लेन देन नहीं कर सकेंगे, कारोबार नहीं कर सकेंगे, जॉब नहीं कर सकेंगे, तो चलो ले लो, डर कर ले ली। तो मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों ने डर कर वैक्सीन ली ना, तो आने वाले दिनों में वो डर कर एंटीकास्ट की मोहर भी लेंगे ना, तभी वैसा ही होगा। तो एक तो मेरा कारण ये था, नहीं क्यों लेनी है, नहीं इसलिए लेनी है कि जो आज डर कर वैक्सीन ले रहा है कि लेन देन नहीं होगी, वो कल को डर कर एंटीकास्ट की भी मोहर लेगा। क्योंकि आज वो डर गया लेन देन की बातों से, तो फिर कल को भी डरने वाला है। फिर कई लोगों को वैक्सीन के अंदर परमेश्वर दिखाई देते थे। हाँ सही बात है। कभी आप देखना, अब एक भाई साहब थे, उनका कोई पास्टर होगा, उनको अस्पताल में भर्ती किया था। वो मेरे वीडियो देखता रहता है भाई साहब। तो वहाँ पर अस्पताल में पहुँच गया, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आप खुद अस्पताल में, अब क्यों अस्पताल में आए, क्या परमेश्वर बिना दवाई चंगाई नहीं दे सकते, आप पास्टरों के यहाँ पर क्यों आए? बोले मुझे बाइबल से बताओ तो सही कि दवाई लेना ऐसा कहाँ पर लिखा है। तो पास्टर ने क्या बोला, बाइबल में ऐसा भी तो लिखा है ना कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे जिंदा रहता है। वो रोटी खाना बंद करो तो बोले, अभी देखो परमेश्वर ऐसा बोला रोटी मत खाओ, सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, ऐसा बोला। मैं रोटी तो खानी है, लेकिन सिर्फ रोटी खाओगे तो नहीं जियोगे। जीना किससे? साथ में वचन तो चाहिए। वो देह के लिए, ये आत्मा के लिए, ये स्वर्ग के लिए। तो कई लोग इस वैक्सीन को परमेश्वर की आशीष समझने लगे। क्यों आशीष समझने लगे? कई लोगों का मानना ऐसा ही है कि डॉक्टरों को ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, और डॉक्टरों को जब ज्ञान परमेश्वर ने दिया है तो फिर वो लोग जो भी खोजबीन करते हैं वो तो परमेश्वर की आशीष है। लेकिन हम किस तरह से मान लें कि डॉक्टर को जो ज्ञान है वो परमेश्वर की आशीष है? क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों को क्या बोला, जाओ मैं तुम्हें सारी बीमारियां दूर करने का अधिकार देता हूँ, मुर्दों को भी जिंदा करो। बोले बीमारियां तो दूर करो, लेकिन मुर्दों को भी जिंदा करो। यही नहीं क्या बोला उनको, मुफ्त में पाया, मेरे पैसा नहीं लिया आप लोगों के पास, आगे आप भी क्या करोगे, मुफ्त में दोगे। अभी किसी डॉक्टर ने मुफ्त में शिक्षा पाई? मुफ्त में देता है वो, फिर हम परमेश्वर का ज्ञान कैसे कहें उसको? तो कई लोगों ने वैक्सीन, और देखो परमेश्वर ने किसको ज्ञान दिया, वैक्सीन निकाली, आप लोग कोरोना से बचाए जाएंगे। कई लोगों का मानना ऐसा था कि परमेश्वर की आशीष है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन ली। अब ध्यान से समझना, जो आज वैक्सीन को परमेश्वर की आशीष समझते, कल वो 666 को भी क्या समझेंगे, परमेश्वर की आशीष समझेंगे। ये तो परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि वो ऐसा बोलेगा, लो मैं 666 लेकर आया, जो बाइबल में, आपके बाइबल में लिखा है ना, मसीह का विरोध हूँ मैं हूँ, और देखो मैं लेकर आया, ले लो, ऐसा बोलने वाला है? वो छुप कर ही आएगा। नहीं किसी को पता चलेगा, जो आज जिसको नहीं पता चलता उसको कल भी नहीं पता चल जाएगा। और कई लोग उस वक्त परमेश्वर की आशीष समझकर 666 उसका निशान भी, उसकी मोहर भी जो है वो ले लेंगे। तो ध्यान से समझना। लेकिन ये 666 ऐसे ही लोगों के सामने नहीं आएगा। मैं इतना जानता हूँ कि डॉक्टर मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ज़िंदा कर सकते। इसका मतलब डॉक्टर को परमेश्वर की ओर से ज्ञान नहीं मिला है। क्यों लोग आज डॉक्टर के ज्ञान को परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान समझते? क्यों आज वैक्सीन को लोग परमेश्वर की आशीष समझते हैं? इसका कारण ये है कि उनको परमेश्वर की पहचान नहीं है। ध्यान से समझते रहना। जो लोग आज डॉक्टर के ज्ञान को, मेडिसिन को, वैक्सीन को परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर का ज्ञान समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर की पहचान नहीं है। क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 18 से 20, नाश होने वालों के लिए क्रूस की बात मूर्खता के समान है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवान
ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ है ज्ञानवान, कहाँ है शास्त्री, कहाँ है इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? यहाँ पर लिखा है, क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इसका मतलब इस संसार का ज्ञान और परमेश्वर की निगाह में क्या है? मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की निगाह में क्या है? मूर्खता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस संसार में जो खोजबीन होती है, परमेश्वर उसको क्या कहते हैं? मूर्खता। कई बार कोई वैज्ञानिक जाहिर कर देता है, ये हमको एक नया ग्रह मिला, हमको नया ग्रह मिला, और अखबार में खबर आ जाती है, फ्रंट लाइन पर आ जाती है, और टीवी पर न्यूज़ आ जाते हैं, ये ग्रह मिला, ये ग्रह मिला, और परमेश्वर ऊपर हंसते होंगे, आज तक दिखाई नहीं दिया था तुझे, मैंने 200 वर्षों से बना कर रखा था, वो उसी जगह पर था, तुझे आज मिला, तूने आज देखा, वो भी तेरे मशीन से, मैं तो वर्षों से बना कर रखा था। तो अगर ग्रह किसी को मिलता है, इसमें ज्ञान है या मूर्खता है? बोलो, मूर्खता है। इसमें मूर्खता है। अगर महेश की उम्र 50 है और सुरेश की उम्र 60 है, तो बोले विजय की उम्र कितनी? तो बोले चलो विजय की उम्र मान लो कि X है, फिर गिनती करना शुरू करेंगे। अरे इतनी मूर्खता क्यों करते? विजय को पकड़ो, पूछो। अरे तो गिनते हो, देखो ढूंढ निकाला ऐसे। अरे जाकर पूछ लो, ये परमेश्वर का ज्ञान है, इसमें गिनती करने की क्या जरूरत है? संसार का ज्ञान मूर्खता है। परमेश्वर की निगाह में इस संसार का ज्ञान वो पूर्ण रीति से मूर्खता है। वैक्सीन आई, बहुत लोगों ने वैक्सीन ली, और उसके बाद वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, मालूम उन लोगों ने क्या जाहिर किया? उन्होंने इंग्लिश में ऐसा बोला, नाउ ह्यूमन इज़ हैकेबल एनिमल। मतलब अब इंसान ऐसा प्राणी है जिसको हम हैक कर सकते। हैक का मतलब होता है किसी की चीज़ खुद इस्तेमाल करना, उसको पता ना चले उस तरह से कि उसके पास चली कैसे गई। आपका कंप्यूटर आपके पास है, उसमें आपने पासवर्ड रखा है, लेकिन किसी ने पासवर्ड चुरा लिया और अपने घर में अपने कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर चला रहा है। कंप्यूटर चोरी नहीं कर लिया उसने, पासवर्ड तोड़ा नहीं उसने, किसी के पास जाकर अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर से आपके पासवर्ड को चुरा कर हैक कर कर वो अभी आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है अपने घर में बैठकर। आपको ये भी नहीं मालूम कौन है, वो कहाँ पर है। कई बार ऐसा होता है कि आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो और नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, और कोई अपने मोबाइल से अपने घर में बैठे बैठे आपके बैंक से पैसा निकाल लेता है। इसको कहते हैं हैक किया, किसी को कंट्रोल कर दिया। और वैक्सीन देने के बाद, उन्होंने वैक्सीन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात उन्होंने वैक्सीन देने के बाद ही क्यों कही कि अब इंसान उसको हैक किया जा सकता है। इसका मतलब अब इंसान हमारे कंट्रोल में है। पिछले दिनों में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, नवरात्रि आई, और नवरात्रि आने से पहले गवर्नमेंट ने जाहिर कर दिया इस बार नवरात्रि में हार्ट अटैक होंगे। उससे पहले आज तक नहीं हुआ ऐसा, कभी गवर्नमेंट ने जाहिर नहीं किया। पहली बार एडवांस में कैसे जाहिर कर दिया? कैसे गरबा खेलते खेलते किसी को अटैक आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जाहिर किया। जहाँ जहाँ पर इस गरबा होने वाला था वहाँ पर मेडिकल टीम को बिठाया गया, ऐसा होने वाला है, और हुआ भी ऐसा। कुछ लोग मर गए अटैक में। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लोगों को पता चल गया था? नहीं, कुछ तो डाला है इंसान के अंदर। वो अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर से एक बटन दबाएगा और सामने वाले को अटैक। क्यों 8 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को अटैक? क्यों पतले इंसान को अटैक? जो मोटा नहीं, जिसके अंदर चर्बी नहीं, ऐसे लोगों को अटैक हो ही नहीं सकता। लेकिन इंसान को अब कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें वैक्सीन के बाद बाहर आई।
तो मुझे तो डाउट है उसके ऊपर कि वैक्सीन में कुछ तो छोड़ा है, कुछ तो ऐसी बातें उसके अंदर है जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है, कुछ तो उसके अंदर है जिसके कारण इंसान कुछ भी कर सकता है, जिसके हाथ में एक कंट्रोल चला गया है। इसके बाद ये सारी घटना वो होने लगी। इतना ही नहीं, उसके कुछ वक्त बाद जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई थी उन लोगों ने खुद कबूल कर लिया कि हमारी वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट है, उससे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है और हार्ट अटैक हो सकते हैं। क्या वो जेल में चले गए? क्या उनको जेल में डाला? कुछ नहीं किया उन लोगों को, कोई साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं है। ये भी प्लान है, क्योंकि अगर इसी तरह से लोग मरने लगे और अगर जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कोई और सोचने लग गया कि वैक्सीन में तो वो बात नहीं जिससे इंसान हैक हो रहा है, वैक्सीन में तो ऐसा कुछ केमिकल नहीं, वैक्सीन में तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी जिसके कारण वो लोग अपने घर में बैठकर ये सब कुछ कर रहे, पूरी दुनिया को बता दो है साइड इफ़ेक्ट उसके, अब मरेंगे तो कोई नहीं सोचेगा मेरा जैसा। और उन लोगों ने भी बोला है तो वैक्सीन ली थी तो मर गए। नहीं, अटैक नहीं आ रहा है, वहाँ पर कुछ और हो रहा है। इंसान वो किसी के कंट्रोल में है, ये लोग प्लान से सब कुछ काम कर रहे और सभी इस तरह से आगे दुनिया बढ़ रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। आपके पास जो स्मार्ट मोबाइल है सही में वो आपका एक जासूस है। आगे पीछे जो कैमरा है ये उसकी आंखें हैं और कैमरा देख रहा है आपको। अगर समझ में ना आता तो कभी यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर सर्च मारकर देख लेना। आप जो बातें करते हो उसके बारे में वो सुन लेता है। आप कपड़ों की बात करो और कुछ वक्त के बाद देखना आपके मोबाइल के अंदर उस कपड़ों की एडवर्टाइज आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक कपड़ा मिलता है, वहाँ पर वो मिलता है। इतना ही नहीं, बातें ही मत करो, लेकिन सिर्फ वीडियो निकालो किसी का और देखना अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो ना, उसका फ़ोटो निकाल कर आपको बताएंगे इसको फ्रेंड बनाओ। आप इसको जानते हो क्योंकि आपके वीडियो में उसने देख लिया तो कैमरा ऑन हुआ, तो कैमरा ऑन हुआ तो उसने देखना शुरू कर दिया। तो आपका मोबाइल जो है वो सिर्फ सुनता नहीं है लेकिन अभी देखने भी लग गया। इसका मतलब आप कहाँ पर जाते हो? कभी अपने मोबाइल में ये सारे सिस्टम है। जब से आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना, स्मार्ट मोबाइल चाहे कितने भी बदल दिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पास अभी जो मोबाइल है उसको कभी पूछ देखना मैं आज तक कितने मैं पैदल चला, वो पूरा बता देगा स्टेप्स गिन कर। आप इतने स्टेप्स चले, 15, 20, 50, 100 जो भी चले बता देगा। वो आपका ब्लड प्रेशर बता देगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बता देगा। मत उसको कुछ भी ऑन मत करो, लेकिन सिर्फ पूछो उसको। आपने उसको कुछ नहीं बोला तो भी उसको ये सब कुछ मालूम है। उसके पास परमिशन कहाँ से है? आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो परमिशन मांगता है कि क्या हम आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर ले सकते हैं। आप बोलते हो कि हम परमिशन नहीं देते तो एप्लीकेशन भी नहीं चलती तो आपको परमिशन देनी पड़ती है। जब परमिशन देते हो उनके पास सारा आपका डाटा वो उनके पास पहुंच जाता है। आप पासवर्ड भूल जाओ, गूगल आपका पासवर्ड नहीं भूलता, उसको याद रहता है। वो खुद बोलता है क्या मैं आपका पासवर्ड याद रखूँ, सेव रखूँ मेरे पास? आप बोलते हैं मना करो, नहीं तुम उस मत सेव रख। फिर आपने पासवर्ड गलत डाला तो कैसे बोलता है कि आपका गलत है? उसको मालूम है सही कौन सा है। चाहे आपने मना कर दिया उसको मेरा नहीं सेव करना भाई तुझे, लेकिन फिर भी उसको तो मालूम है। हम कोई आज इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर रहे ये वचन में कहाँ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना कि क्या होने वाला है। एंटी क्राइस्ट आएगा और वो अपनी मुहर देने वाला है। लेकिन एंटी क्राइस्ट क्यों अपनी मुहर दे? उसको मुहर देने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने सबसे पहले मुहर देना शुरू किया था। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को मुहर देना शुरू किया था। किसी को मालूम है कि परमेश्वर अपने मुहर देना कब शुरू किया है? कोई बाइबल का स्कॉलर? पवित्र आत्मा है तब। चलो कोई बात नहीं, बाइबल में पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक
उसका अध्याय 28 और 36 37। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला, जो याजक लोग हैं, याजक लोग जो कपड़ा पहने, उस कपड़े में सिर्फ एक ही कपड़े की बात करता हूँ, पगड़ी की बात करता हूँ। पगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? सर के ऊपर। तो वह सर के ऊपर पगड़ी पहनी जाएगी, और उसका सामने वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा सर का, वहाँ पर सोने का एक पतरा लगाया जाएगा, और जिसके ऊपर अच्छे अक्षरों में, जिस तरह से हमारे बाइबल में छपा हुआ है ना, वैसे अक्षरों में सभी को दिखाई देगा। हो सकता है आपका राइटिंग कोई ना पहचाने, लेकिन इसको सब पहचान लेंगे। ऐसे अच्छे अक्षरों में ये लिखा होना चाहिए, यहोवा के लिए पवित्र। ये सबसे पहले मुहर, ये परमेश्वर ने मुहर देना शुरू किया कि ये मेरा है, ये याजक है, ये मेरा है। इसके सर के ऊपर लिखा है यहोवा के लिए पवित्र, मतलब ये मेरे लिए है, ये संसार के लिए नहीं है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने ये मुहर देना शुरू किया। क्यों? ये मेरा है, ये मेरे लिए जिएगा। और याजक के कपड़ों में सबसे पहले ये मुहर थी। अभी देखो, याजक यहोवा के लिए पवित्र, इसका मतलब जो भी काम करेगा किसको पूछ कर करेगा? परमेश्वर को पूछ कर करेगा। जो भी करेगा परमेश्वर से पूछ कर करेगा। जो भी करना है परमेश्वर के कहने पर करना है। इसका मतलब इसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है, वो सारे परमेश्वर के कंट्रोल में रहेंगे। अभी एंटीक्राइस्ट को मालूम है कि परमेश्वर ने तो अपनी मुहर निकाली, मुझे कैसा पता चलेगा मेरे लोग कौन, मेरे लोग कैसे? इसलिए एंटीक्राइस्ट भी, वो भी अपनी मुहर निकालेगा कि मेरे लोग कौन है, और मुझे पता चले कि मेरे लोग कौन। और क्या बोलता है वो कि जिनके पास 666 मुहर नहीं, उसके साथ कोई लेन देन नहीं। इसका मतलब खाना पीना किसको मिलेगा? सिर्फ मुहर वाले को। कौन सी? 666 वाले की। मतलब एंटीक्राइस्ट क्या बोलता है, शैतान क्या बोलता है? ये मेरे लोग, मैं मेरे लोगों को क्या दूंगा? खाना पीना। मतलब परमेश्वर के लोग होंगे ना, उनको मैं खाना पीना नहीं दूंगा। तो मसीह का विरोधी किसको खाना पीना देगा? अपने लोगों को, जिसके पास उसकी मुहर है। वो परमेश्वर के लोगों को खाना पीना नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर वो देखेंगे मेरे लोग कौन है। तो परमेश्वर सबसे पहले तो उनको स्वर्ग देने वाले, जिनके पास मुहर है, पवित्र आत्मा है, जो यहोवा के लिए पवित्र है, परमेश्वर उनको स्वर्ग देने वाले। और परमेश्वर तो एंटीक्राइस्ट से बहुत सामर्थ्य है। एंटीक्राइस्ट तो परमेश्वर की निगाह में कुछ भी नहीं। शैतान भी परमेश्वर की निगाह में कुछ नहीं। जब मिस्र में इज़राइल के लोग गुलाम बने हुए थे, ऐसे गुलामी के दिनों में भी परमेश्वर ने उनका गुजारा किया कि नहीं किया? परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल कर रखा कि नहीं रखा? वहाँ चाहे कितनी भी विपत्ति आए, पानी का लहू बन गया, टिड्डी आई, मेढक आए, पहलोठे मर गए, ओले गिरे, लेकिन इज़राइल के लोगों को कुछ हुआ? परमेश्वर ने वो दिखा ना, मेरे लोग हैं तो मैं मेरे लोगों को संभाल कर रखूँगा। वो अपने लोगों को संभालने की बात कर रहा है। तो परमेश्वर तो सब कुछ करता है, ये मेरे लोग हैं और मेरे लोगों को मैं संभालूंगा। इतना ही नहीं, मरुस्थल में, रेगिस्तान में, रेत में, जहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को पानी दिया कि नहीं? अपने लोगों को मन्ना दिया कि नहीं? 40 साल तक परमेश्वर खिलाते पिलाते रहे कि नहीं? कौन से इज़राइल लोग कारोबार करते थे? कौन सा काम करते थे? कुछ भी तो नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उनका गुजारा किया है, नहीं किया? और देखो, परमेश्वर ने मालूम है इनको जो मन्ना खिलाया था, मन्ना का मतलब मालूम है किसी को? मन्ना का मतलब होता है ये क्या है? इनको एक सवाल हो, ये क्या है? तो इब्रानी में उसको बोलते हैं मन्ना। तो मन्ना कोई नाम नहीं था, लेकिन सही में जो मन्ना था वो कुछ और बातें थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 78 उसका 24 और 25 वचन पढ़ो। और उनके लिए खाने को उसने मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। इंसानों ने स्वर्गदूत की रोटी खाई, उसने उनको तृप्त होने तक भोजन दिया। हालेलुया। इंसानों ने क्या खाया? स्वर्गदूतों की रोटी खाई। स्वर्गदूतों को बोले जल्दी से रोटी बनाओ। सभी को रोटी बनाने में लगा दिया। 35 से 40 लाख लोगों को रोटी देनी है। और देखो, हर रोज़ स्वर्गदूत रोटी बना बना कर, ताज़ी रोटी इज़राइल लोगों को खिलाते थे। फिर और आगे पढ़ते हैं, उसका 105वां अध्याय, भजन संहिता 105 और वचन 40।
उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया। स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया। हालेलुया। इनको स्वर्गीय रोटी खिलाई। मानना मतलब स्वर्गदूतों की रोटी। ये स्वर्गदूतों की रोटी ऐसी वैसी कहाँ होती? ये स्वर्गदूतों की रोटी मतलब बहुत सामर्थ्य रोटी होती है। ये रोटी हमारे जैसी आम रोटी नहीं है। इल्या को 2 रोटी खिलाई और इल्या कितने चले? 40 दिन और 40 रात 2 रोटी में। अब इजराइल लोगों को तो मालूम नहीं, बरस से थी मालूम नहीं कितनी कितनी खाते होंगे, 5-5 खाते होंगे, 10-10 खाते होंगे। और उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य पड़ता था। स्वर्गदूतों को बोल दिया रोटी बनाओ, इनको खिलाओ। तो स्वर्गदूतों ने रोटी बना कर इजराइल लोगों को खिलाई। रोटी भी ऐसी थी, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सोचो उसका टेस्ट कैसा होगा। तो परमेश्वर ने बहुत बढ़िया अपने लोगों का गुजारा किया। परमेश्वर इन लोगों को परमेश्वर ने भूखा नहीं रखा। क्या परमेश्वर हमें भूखा रखेंगे? परमेश्वर हमें भी वही रोटी दे सकते, वही स्वर्ग वाली रोटी दे सकते। और ये रोटी बहुत ही गजब है कि परमेश्वर ने ऐसी रोटी हमको दी। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, ये आसमानी रोटी, ये स्वर्गीय रोटी, ये मानना या स्वर्गदूतों की रोटी किसको मिलेगी? जो परमेश्वर के कंट्रोल में है, जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है। एंटीक्राइस्ट की मुहर वालों को नहीं मिलने वाली। ये ऐसे लोगों को मिलने वाले कि जो परमेश्वर के कंट्रोल में, जो दुनिया में किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में, ऐसे लोगों को परमेश्वर देने वाले। और फिर व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 8वां अध्याय और वचन 4, इन 40 वर्षों में मैं तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे पांव फूले। यहाँ पर लिखा है कि ना तेरे वस्त्र पुराने हुए और ना तेरे पाँव में कोई सूजन आई। क्यों? रोटी ऐसी खाते थे। स्वर्गदूतों की रोटी ऐसी मिलती थी इनको। तो स्वर्गदूत रोटी ऐसी मिलती थी, कितना भी चलो सूजन कैसे आएगी? जब एलिया 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे चल सकते तो इनको तो हर रोज़ मिलती थी। तो हर रोज़ मिलती थी, पैर में सूजन कैसे आएगी? इनके पैरों में सूजन नहीं आती थी। और कपड़े परमेश्वर ने पुराने नहीं होने दिए। मैं पहले भी बताया था, चाहे कपड़े पुराने हो या ना हो बात अलग से, लेकिन ये 35 से 40 लाख लोग ना कारोबार करते थे, ना कोई कमाई करते थे। अगर कपड़ों की ज़रूरत पड़ी तो सिलाई करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? विलास भाई तो थे नहीं वहाँ पर। और विलास भाई होते तो पैसे देने पड़ते, तो कमाई तो लोग करते नहीं थे। समझना, मालूम है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते थे, परमेश्वर कपड़े भी बड़े होने देते थे साथ साथ में। इनके जूते भी बड़े होते जाते थे, उनमें भी जैसे जान आ गई हो। हाँ, चाहे नॉर्मल साइज़ हो और मानना खा एक्सेल बन गए, तो शर्ट भी एक्सेल। डबल एक्सेल तो कोई बात नहीं, डबल एक्सेल जो भी है परमेश्वर ने होने दिया ऐसा। लेकिन मालूम है किसके साथ होगा? जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर के लोग मतलब परमेश्वर के कंट्रोल में होना। फिर व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 29वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो तो। और मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर के वस्त्र पुराने हुए और न तेरी पैरों की जुतियाँ पुरानी हुई। ना तो जूते पुराने हुए, ना तेरे पैरों में सूजन आई, ना तेरे कपड़े पुराने हुए। कितनी अच्छी बात। 40 साल तक कपड़े चले, 40 साल तक जूते चले। अगर किसी को बताओ मेरे जूते 40 साल चले, है ना, तो ये भी तो बताना पड़ेगा 40 साल पहले तेरे पैर का नाप कितना था और हाथ तेरा नाप कितना है। वही पहना तूने, हाँ बढ़ता था वो। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, जो परमेश्वर के कंट्रोल में है। और आने वाले दिनों में इस दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। नबूकदनेस्सर आए, उन्होंने बड़ी मूर्ति बना ली और बड़ी मूर्ति बनाकर बोला जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर हनान्याह थे, वहाँ पर मिसाइल थे, अजरिया थे, तीनों मित्र थे। इन तीनों ने कबूल किया एक दूसरे के आगे, हम नहीं मानेंगे इसको, चाहे राजा जो भी बोला आग की पट्टी में मरने के लिए तैयार। हाँ तैयार। क्यों? हम परमेश्वर के लोग, हमारे पास परमेश्वर की उम्र, हम परमेश्वर के कंट्रोल में।
बोले हम तो परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर जो बोलेंगे वो करेंगे। परमेश्वर ने मना कर दिया, इसकी पूजा कहाँ कर रही, आपको सिर्फ मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं मानेंगे। नहीं माने, पकड़े गए तो राजा के पास लेकर आए। राजा बोलते हैं एक मौका देता हूँ, मान लो, नहीं तो आग की पट्टी में से बचा सके ऐसा है कोई परमेश्वर। अरे बोल राजा तुझे क्या बताए, हमारे परमेश्वर है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना बचाए तो ना सही, लेकिन इस मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे। राजा का क्रोध आया, 7 गुना भट्टी को तपाया और उसके बाद इन तीनों को डाल दिया। जिन पहलवानों ने उठाकर डाल दिया वो बाहर ही मर गए और ये लोग अंदर भी जिंदा है। उनको आग ने कुछ भी नहीं किया, ये तीनों बचाए गए। जब बाहर निकले, राजा ने कबूल किया कि सही में तुम्हारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। और ध्यान संबंध आए, 3 लोगों ने राजा की बात क्यों नहीं मानी। सामने आग जल रही थी, 7 गुना उनके सामने ही भट्टी को जलाया। अभी सोचो हमारे सामने आग जल रही है और हो सकता है हमारे पहले किसी को डाला हो वहाँ पर, मालूम है कि राजा है, कुछ भी कर सकता है, और हमारे सामने अगर 7 गुना उस भट्टी को और जलाए, किस में हिम्मत है कि उस राजा को ना बोले। सिर्फ वही जो परमेश्वर के कंट्रोल में है, जिसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर की मुहर है, सिर्फ वो नहीं डरेगा और वो बोलेगा कोई बात नहीं। और मालूम है कि क्यों इन लोगों ने मना कर दे। इनको ये भी मालूम था कि आग जो है ना वो मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये आग हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर ऐसा भी कर सकते थे, बड़ी बरसात गिराते, आग ठंडी हो जाती। परमेश्वर ऐसा भी करते, बड़ी आंधी तूफान लेकर आते और आग बुझ जाती। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमारे परमेश्वर का काम ही नहीं रहा है। जो हम नहीं सोचते ना वही करते। आग जलने दी, लेकिन आग ठंडी कर दी। लोगों को ऐसा लगता है आग में तो हम जल जाएंगे, अरे बोलते नहीं, ये आग मतलब एसी है। ये हमारे परमेश्वर का काम है। तो उनको मालूम था कि हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में आग भी है, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं होने देंगे। ध्यान से समझना कि अगर आप परमेश्वर के कंट्रोल में हो तो आपकी परिस्थिति वो परमेश्वर कंट्रोल करेंगे। आप परमेश्वर के कंट्रोल में रहोगे तो आपकी परिस्थिति आप परमेश्वर कंट्रोल करेंगे। जब समुद्र में जा रहे थे, बड़ा तूफान आया, बिंदा से प्रभु सो रहे, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे और चेले बचने के लिए कुछ कर रहे। आखिर में प्रभु के पास गए, यीशु यीशु, शरण में आए, प्रभु से कंट्रोल में आ गए। प्रभु आप करो, अभी हमसे कुछ नहीं होता। परमेश्वर के कंट्रोल में गए, खुद का जोर लगाया, कुछ हुआ। जैसे ही परमेश्वर के कंट्रोल में गए तो परमेश्वर ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, आंधी तूफान बंद हो गया। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को सारी बात पता है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तूफान को अपने कंट्रोल में ले लेते। अगर आप परमेश्वर के कंट्रोल में हैं तो आपकी सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर के कंट्रोल में रहेगी। पतरस पूरी रात मेहनत करते, मछली पकड़ते, कुछ नहीं होता। अकेले नहीं, अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब भी साथ में, 4-4 मिलकर एक मछली नहीं पकड़ सकते। और प्रभु से उसकी कश्ती में बैठ जाते हैं। ए पतरस, मछली, बोले नहीं, चल मेरे साथ अंदर ले ले, गहरे पानी में जाल डाल। मछली किसके कंट्रोल में? परमेश्वर के कंट्रोल में। आपकी कमाई परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये मत बोलो मेरी कमाई नहीं बढ़ती। ये सोचो कि आप परमेश्वर के कंट्रोल में कब जाओगे। आप जाओ परमेश्वर के कंट्रोल में, आपकी कमाई परमेश्वर कंट्रोल करेंगे। क्यों तनख्वाह नहीं मिलती? चले जाओ परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर उसको कंट्रोल करेंगे। एक इंसान, उसका नाम है दानियल, लेकिन ये पी के दानियल। बिल्डर था। एक विधवा थी, उसका पति मर गया ऑन ड्यूटी, उसको कुछ पैसे मिले। विधवा के पास घर नहीं था, बोला अपना मसीह बंदा है, दे दो पैसे इसको, घर दे दे। बिल्डर था, अपार्टमेंट बनाया था, 8 लाख का फ्लैट था, कुछ पुरानी बातें, और इसको पैसे दे दिए। उसको पता चला है तो विधवा है, इसका आगे पीछे कोई नहीं, क्या करेगी। पैसा खा गया, दे नहीं रहा है, मालूम नहीं 7-8 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया। मैं किसी के घर में बैठा था और वो औरत आई वहाँ पर,
और हमारी बात चली, बोले ऐसा ऐसा हुआ। और वहीं पर वो बिल्डर रहता था पास में, उस बिल्डर के घर भी मैं जाता था प्रार्थना के लिए। अभी मुझे बोला ऐसा ऐसा हुआ, बोले इतने साल हो गए लेकिन पैसा नहीं देता, तक के खिलाता है लेकिन पैसा नहीं देता। और अभी तो मुँह पर बोलता है जा जा केस कर रहा है तो कर ले, नहीं देने वाला। मैं बोला पैसा देगा वो, आपको चाहिए? बोला हाँ चाहिए। देगा पैसा। मैं कैसा देगा? मैं बोला आप मांगना बंद करो, आप घर में बैठे रहो। हम परमेश्वर को एक कंट्रोल दे देते, परमेश्वर आप करो। बोले क्या होगा? मैं बोला आपको फ़ोन करेगा आकर पैसा लेकर। बोला ऐसा कैसे होगा? मैंने बोला परमेश्वर करेंगे ना, परमेश्वर कर सकते, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना होगी। मालूम है हफ्ते में उसका छाव आया, वेस्ट ने पे गजब हो गया। बोले सामने से फ़ोन कर बुलाए, 4 लाख तो दे दिए। बोले 4 लाख के लिए बाकी के पैसे बुलाए, दे दूँगा, वो भी दे दिए उसने। आप सिर्फ परमेश्वर के कंट्रोल में चले जाओ, आपकी सारी परिस्थितियाँ वो परमेश्वर कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम एक बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर के कंट्रोल में जाना है। दाऊद राजा ने पर गलती कर ली, घमंड आ गया कि मैं कितने लोगों पर राज कर रहा हूँ, जाओ इज़राइल लोगों की गिनती करो। योआब बोलता है दाऊद छोड़ने है, तू ही तो राजा है, छोड़ने गिनती करनी। बोले नहीं, गिनती करो, पता चलो मैं कितने लोगों के ऊपर राजा हूँ। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, ये अब्राहम बाहर निकल, आसमान के तारे गिन सकता है? बोले नहीं। बोले इतनी तेरी संतान होगी। वो ठीक है। एक बार समुद्र के पास ले गए, रेत को गिन। बोले देख गिन सकता है? बोले नहीं। बोले इतनी तेरी संतान होगी। एक बार फिर बाहर निकाला, बोले जो मिट्टी है, धूल है, उसको गिन सकता है? बोले नहीं। बोले इतनी तेरी संतान। परमेश्वर का कहने का मतलब था मैं तो इतनी संतान दूंगा, कोई गिनती नहीं कर सकता। और दाऊद बोलता गिनती करो, ये तो गुनाह है, ये तो पाप है। जब परमेश्वर ने बोला मेरे लोगों को नहीं गिन सकते, दाऊद कौन गिन सके? दाऊद ने योआब को बोला नहीं जाना है, गिनती करने के लिए जाना है। योआब भी निकले, लेकिन कुछ गिनती हुई और दाऊद को पता चला मैंने तो गलती की। दाऊद ने तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा और उसने जाकर दाऊद को बताया कि दाऊद तूने गलती तो की। बोला हाँ की। तो बोले 3 सजा है तेरे लिए। एक तो ये है कि 3 साल तक अकाल पड़े, या तो 3 महीने तक तेरा दुश्मन तुझे मारता रहे, तू भागता रहे दुश्मन से, या तो 3 दिन तक मरी चले, बीमारी चले। बोल 3 में से क्या चाहिए तुझे? 3 दिन की मरी चाहिए, 3 महीने भागता फिर? बोले या तो फिर 3 साल तक अकाल। बोले क्या चाहता है? जल्दी से जवाब दे, मुझे परमेश्वर को बताना है। वो दाऊद राजा ने बहुत अद्भुत बातें बताई और हम बाइबल में पढ़ते हैं। पहले 2 शमूएल उसका 24वां अध्याय और वचन 14। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है और मुझे मनुष्य के हाथ में पड़ना ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला? मैं किस में हाथ में पड़ूंगा? 3 में से कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मैं तो यहोवा के हाथ में पड़ूंगा। अभी समझ लो कोई भी आए डंडा लेकर आए आपको मारने के लिए, उसकी गोद में बैठ जाओ। डंडा कैसे मारेगा वो? है ना? विरल जो से शुक्रान की तो मारो। गोद में बैठा नहीं मार सकते। अरे परमेश्वर बोलते 3 दंड दूंगा, 3 में से 1 बोलता है मैं तो आपकी गोदी में बैठ जाता हूँ, जो कर रहा है करो। अभी परमेश्वर की गोदी में बैठे और दाऊद को पूछो किसके कंट्रोल में चले गए? अरे कैसी भी विपत्ति आए, जाओ ना परमेश्वर के कंट्रोल में जाओ तो सही। परमेश्वर की गोदी में बैठ जाओ, परमेश्वर आपके कंट्रोल में। अभी बाकी सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करेंगे, चाहे दंड भी आ जाए, चाहे विपत्ति भी आ जाए, लेकिन आप परमेश्वर के कंट्रोल में आप बिंदास से चले जाओ और परमेश्वर के पास चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा आपको। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह इधर आ। बोले एक जहाज़ बना ले। बोले कितना लंबा? बोले 300 फुट लंबा, 75 उसकी चौड़ाई, हाइट भी बता दी। बोले ऐसा ऐसा 3 मंजिला बना दे। बोले ठीक है बना देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला इंजन कहाँ पर रखना है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला उसका हैंडल कहाँ पर रखना है, उसको दाएं बाएं कैसे मुड़ना है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया और उन्होंने पूछा भी नहीं। नूह को क्या मालूम मुझे कहाँ चलाना है? कौन चलाने वाला है? परमेश्वर। टाइटैनिक वाले ने ऐसा बोला, मीडिया वाले ने उसको पूछा कि भाई साहब इसमें लाइफ बोट बहुत कम है, जो लाइफ बोट होनी चाहिए जितने पैसेंजर उसके हिसाब से होनी चाहिए, ये कम है। बोले ये भी तो मैंने मुश्किल से रखी, क्योंकि मेरा जहाज़ ऐसा है
डूब नहीं सकता। बोले नहीं डूब सकता। अरे बोले परमेश्वर चाहे तो भी ये डूब नहीं सकता। और पहले ही बार में वो डूब गया। कितना बड़ा इंजन था उसमें, क्वालिफाइड लोग उसमें थे, पढ़े लिखे उसमें थे, कोई नहीं बचा पाया। बड़े बड़े इंजीनियर थे उसमें। और यहाँ पर नूह 500 साल के, कोई इंजीनियर कुछ भी नहीं, ना इंजन ना हैंडल, कुछ भी नहीं। और मालूम है लगातार 370 दिन तक ये जहाज़ चला। 7 दिन तो बैठा रहा था और 370 दिन तक ये जहाज़ चला। और मालूम है अराराट नाम के पहाड़ पर टकराया नहीं था, रुका हुआ था। 370 कौन से ऑयल से चला, कौन सा तेल उसमें लग गया, कौन सा हैंडल था उसमें, उसको मालूम था कहाँ कहाँ पर जाना। किसके कंट्रोल में था? मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में था। कैसी भी विपत्ति है, पूरी दुनिया का जो होना है होने दो, लेकिन आप परमेश्वर के कंट्रोल में रहो तो परमेश्वर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेंगे। कितना भी पानी, और पानी मतलब पाप दर्शाता है, उस पाप के ऊपर राज करते फिरे 370 दिन तक ये नूह और उनके साथ जितने लोग थे। मैं आपको बोलता हूँ पानी मतलब पाप, उसमें डूबना नहीं है, बिंदास से चलो उसके ऊपर। कौन कहता है पतरस डूब गया? डूब गया था पतरस? मर गया था क्या? नहीं, अपने आप को दे दिया परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर लो मेरा हाथ। कहाँ डूबे हो? पतरस बिंदास से चले, जाते वक्त भी चले, आते वक्त भी चले, क्योंकि परमेश्वर के कंट्रोल में चले गए। अगर आप परमेश्वर के कंट्रोल में, आप पानी के ऊपर राज करोगे, आप पाप के ऊपर आप राज करोगे। पौलुस की अधीनता देखो, ये अधीनता ये वही दर्शाती है कि हम परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर हमको जैसा बोलते हैं वैसा हम करते। और मालूम है प्रेरितों के काम में लिखा, उसका 16वां अध्याय और 6 और 7 वचन पढ़ो तो। पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया था। पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने को मना किया था, फिर इसलिए वे फ्रुगिया और गलातिया के देशों में होकर गए और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। जब कंट्रोल में दे दिया परमेश्वर के, तो कहाँ पर जाना वो परमेश्वर तय करते। जहाँ पर नहीं जाना था उनको नहीं जाने दिया। कई बार लोग बोलते हैं काश मैं इस रोड पर ना गया होता, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में हो तो परमेश्वर पहले से बोले इस रास्ते से नहीं, चलो निकलो, इधर चलो। सिर्फ परमेश्वर के कंट्रोल में चले जाओ तो आपको कौन से रास्ते से जाना है वो परमेश्वर तय करते। जब इंसान परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं होता है, ध्यान से समझना, तो मालूम है क्या होता है। जब इंसान परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहता, तब बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और वचन 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु स्वतंत्र छोड़ा गया लड़का अपनी माता को बदनाम करता है। हालेलुया। स्वतंत्र छोड़ा गया बच्चा, ये लड़का मतलब लड़की दोनों आ गए। जब उसको स्वतंत्र छोड़ देते, माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं, तो फिर वो बदनामी का कारण बन जाता है अपने माता पिता के। और हमारे माता पिता परमेश्वर है। अगर हम उनके कंट्रोल में नहीं रहे तो समझ लो ये बदनामी वाली बात है। और मालूम है कौन परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहता, कौन लोग हैं जो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहता। और वहीं पर लिखा है नीति वचन उसका 29वां अध्याय और वचन 18। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, पर जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। सारे जाग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जहाँ दर्शन नहीं। दर्शन का मतलब होता है लक्ष्य, इंग्लिश में कहते हैं टारगेट। यही चिल्लाता रहता हूँ मैं, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, लक्ष्य रखो अपना। ये क्या सुबह उठे निकले, देखी जाएगी कल कितने बजे उठते हैं सब, कल कितने बजे उठने वालों देखते हैं। अभी रात को कितने बजे सोते हैं उसके ऊपर निर्भर है सुबह कितने बजे उठेंगे। कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, सुबह कितने बजे उठना है कुछ तय नहीं। जिसको ये भी नहीं मालूम उससे सुबह कितने बजे उठना है तो काम कौन सा करेगा वो?
परमेश्वर बोलते हैं कि जिनके पास लक्ष्य नहीं, दर्शन नहीं, टारगेट नहीं, वो निरंकुश है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं। हमारे पास एक पक्का टारगेट होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे कहाँ पर निकलना है, हम परमेश्वर की अधीनता में रहकर कौन कौन से काम करना है। जब इंसान उसके पास लक्ष्य नहीं परमेश्वर का, उसके पास कोई टारगेट नहीं, वो निरंकुश है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एक बार मैं किसी के घर में था और मीटिंग का वक्त होने वाला था। भाई साहब मीटिंग में आने वाला हूँ। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तब तक भाई साहब दिखे नहीं। बोला ये कैसे होगा, ना टारगेट ना परमेश्वर का कंट्रोल, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के कंट्रोल में होते तो मीटिंग में आ जाते कि नहीं? तो किसके कंट्रोल में थे वो? जो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं, वो तो बदनामी करने वाला है। और ऐसे लोगों का कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के पास है। मैंने इसीलिए सारी वैक्सीन की बातें की पहले। उसके ज़रिए इंसान किसी न किसी के कंट्रोल में आ चुका, जब चाहे वो लोग कुछ भी कर सकते। एक बात ध्यान में रखना, इस दुनिया में एक परमेश्वर काम कर रहे और दूसरे वो लोग हैं जिनको एलिट कहा जाता है। और एलिट का मतलब होता है कि जो दुनिया पर राज करना चाहते, ऐसे लोग। ये कुछ ही लोग हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते, वो आपको कंट्रोल करना चाहते, वो आपको चलाना चाहते, ऐसे चलो वैसे चलो। आपको बोला जाता है आधार कार्ड निकालो, आपको निकालना पड़ता है। आपको बोलते हैं कि इसको बैंक अकाउंट के साथ लिंक करो, आपको करना पड़ता है। तो जो बोला आपको करना पड़ता है, आप किसके कंट्रोल में हो। कभी भी फॉरेन की बात कर देखना, फॉरेन में जाकर देखना आधार कार्ड नहीं चलता, वहाँ पर मना करते हैं, आपके देश का अमरवा नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, आधार कार्ड नहीं चलता। फिर भी उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। राशन लेने जाना है, आधार कार्ड, कुछ भी चाहे आधार कार्ड, टिकट निकालना है, सफ़र करना है, आधार कार्ड चाहिए। वो इंसान को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं ना, तो समझ लो दूसरा बैठा ही है जो आपको कंट्रोल कर देगा। और आशा राजा जिसके विरोध में 10 लाख लोग चढ़ाई कर आए और वो परमेश्वर के कंट्रोल में चले गए और 10 के 10 लाख मर गए। लेकिन दूसरी बार कम लोग थे, वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं गया और आशा राजा को पैर में सड़न हुई और देखो वो मर गया। जब परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर आ गया, एक मामूली सी बीमारी दूर नहीं हुई उसके जीवन से और वो ख़त्म हो गया। शाऊल राजा को देखो, वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहा और खुदकुशी कर कर वो मर गया। और जितने लोग परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहते, वो सारे शैतान के कंट्रोल में अपने आप चले जाते, क्योंकि शैतान देखता है घर खाली है और वो तुरंत आपके ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है। और वही लोग कंट्रोल में नहीं है परमेश्वर के, जिनके पास लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं, इसलिए वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहते, उन सभी का नाश हो जाता है। हवा परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली, वो शैतान के कंट्रोल में आ गई। मौत लेकर आ गई इस दुनिया में, पाप लेकर आ गई। क्या हुआ? नाश हो गए। क्या हुआ? बीमारी आ गई, ऐदन बाग से बाहर हो गई। अगर परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं रहोगे तो आप बाहर हो जाओगे, स्वर्ग से बाहर हो जाओगे। और आज जो वचन हमने पढ़ा था रोमिया उसका 8वां अध्याय और 12 वचन से लेकर 17 वचन हमने पढ़ा, और वहाँ पर पौलुस हमें कुछ बातें सिखाते। और बातों में एक बात तो ये है, हम पढ़ते उसका 14 वचन। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब पवित्र आत्मा गाइड करते, मतलब पवित्र आत्मा बोलते हैं ऐसा कर, और वो ऐसा करता है। और पवित्र आत्मा मतलब हमारा परमेश्वर, उनका क्या हुआ करना, मतलब उनके कंट्रोल में होना है। जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है
वो परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सिर्फ अपने अंदर अपने आप को सोच लेना, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उनके कंट्रोल में है। उनके कंट्रोल में मतलब उनकी संतान है, उनके बेटे बेटी है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते वो परमेश्वर की संतान नहीं, तो फिर किसकी संतान है? स्पष्ट सी बात है। परमेश्वर आज हमको सिखाते हैं, पौलुस आज पवित्र आत्मा से हमको यही बात बताते हैं कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलो, उनके कंट्रोल में रहो, तो सारी परिस्थितियाँ आपकी जितनी भी है वो अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आप उनके कंट्रोल में नहीं, तो शैतान आपका कंट्रोल ले लेगा। वो जब चाहे आपको मार सकता है, जब चाहे आपको पागल बना सकता है, जब चाहे आपको बर्बाद कर सकता है, जब चाहे आपके जीवन में बीमारियाँ ला सकता है, जब चाहे आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है, और वो देखकर खुश होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में रहोगे तो परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने कंट्रोल में रखेंगे। मालूम है कई लोग आत्मा बेचने लगे शैतान को, और इल्यूमिनाटी जो संस्था है वो उनका कांटेक्ट करवा देती है शैतान से, और मालूम है बाकायदा आत्मा बेचते। एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता अचानक एक गाना लिखता है, अचानक एक गाना गाता है, और सुबह देखो तो सुपरस्टार बन जाता है। मैं 2013 से यूट्यूब पर वीडियो रख रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी मैं संगत वाले को पूछूँ, वो ही नहीं देखते, बाहर वाले को क्या पूछ रहे। नहीं हुआ जाता फेमस इतना। 2013 से प्रयत्न कर रहा हूँ, और ये लोग एक ही रात में कैसे फेमस हो सकते? कैसे आज ही उन्होंने गाना रखा और सुबह देखो तो 10 लाख लोगों ने देख लिया? किस तरह से ऐसा होता है? शैतान के साथ उनका सौदा हुआ, तेरी आत्मा मुझसे दे दे, मैं तुझे सुपरस्टार बना दूंगा। लोगों के दिमाग में डाल देता है, देखो देखो देखो, और सुबह तक 10 लाख लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या बात है, एक नया सुपरस्टार। लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते। 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी बोल देता है, चल अब तेरी बारी आ गई मरने की। मरने से पहले भी गाना बना देता है। एक्चुअली होता क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ। मेरे को भी मैसेज आया था, इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। ऑब्वियसली एक रिच बंदा क्यों करेगा इसमें? पहले बताओ इल्यूमिनाटी होता क्या है? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो, प्रॉपर्ली डीपली तो नहीं पता। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को मतलब डेविल को दे देती है सोल, और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज़्यादा, जैसे बिली आइलिश के गाने आप सुनना, सारे डेविल के ऊपर है, सारे उसकी सीक्वेंस वाइज जो है ना बिली आइलिश की, उसकी एक के बाद एक एल्बम सारे डेविल के ऊपर है। कॉन्सेप्ट देखना, उसके सारे डेविल, सारे लूसीफर पे, सारे लूसीफर पे, सारे लूसीफर पे, सब चीज़ पे है। उसके सॉन्ग तक ऐसे है। तो ये होता क्या है कि ये आपको, आपने वो देखा होगा टोना टोटका वाला सीन, पता ही होगा आपको, वो भी डेविल ले जाता, आत्मा या कुछ भी होता है कि पीछे पड़ जाते हैं। हमारे उसमें तो यही होता है। तो वो लोग आपकी ना कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। घोस्ट राइडर देखिए आपने? घोस्ट राइडर एक ऐसी मूवी है जो अपनी आत्मा सेल करके वो राइडर बनता है इसे बचाने के लिए। हाँ, पोस्टर देखा मैंने। हाँ, तो वो भी अपनी आत्मा सेल करता है। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ मैं सही में नहीं करता, पर जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो बता रहा हूँ। क्या देखा आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है? मेरा रियल लाइफ यही, जो मैं सिंगर वगैरह देखता हूँ, जो मैंने ये चीज़ें सुनी है यही है। एक्चुअली क्या है कि मैं हूँ धार्मिक, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये जो आप मेरे नेक पे देख रहे हो, काफ़ी लोग जज करते हैं कि तू इल्यूमिनाटी है, ये वो, ये भी इल्यूमिनाटी का साइन है, सैटन का सिंबल है ये वाला। बट मैं नहीं करता। मैं आपको बताया मैंने वेजिटेरियन हूँ और मैं पूजा पाठ करता हूँ। कहीं ये ना हो ना आप साइंड हो इल्यूमिनाटी के साथ और मान नहीं रहे हो? नहीं, वो डिस्क्लोज भी नहीं करते ना। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मैंने वो मेहनत नहीं है ना, फिर वो आपको मेहनत नहीं करने देंगे, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप 1 साल में 2 साल में इतने ऊपर पहुंच जाओगे, आपकी विश पूरी होगी, फिर आपका जाने का टाइम आएगा। आप ज़्यादा टाइम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में सर्वाइव कर लोगे सब चीज़ पाने के बाद, नहीं, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, विश पूरी करेगा, फिर आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि मेरा नेक्स्ट टाइम डेथ है। सिद्धू मूसे वाले ने गाना बना दिया 29/5 मेरी मौत हो जाएगी, मैं यहाँ से जाता हूँ, ऐसे गोली लगेगी। उसको कैसे मालूम? एडवांस में उसको मालूम है अब मुझे बली होना है, मैंने आत्मा बेची थी, कमाई कर लिया, जाने का वक्त बेच दिया आत्मा तो ख़त्म। अभी जब चाहे वो ख़त्म कर सकता है। उसके कंट्रोल में चले जाओगे ना, उसके कंट्रोल में मौत है, जिस्मानी भी मौत है और आत्मा की भी मौत है।
लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते, वो परमेश्वर की संतान है। और संतान है तो क्या होता है? 17 वचन पढ़ो तो उसका। संतान है तो वारिस भी है, मतलब परमेश्वर के वारिस है, और मसीह के साथ मीरास के संगी वारिस है, अगर उसके साथ महिमा पाने के लिए हम उसके साथ दुख उठाए तो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर हम परमेश्वर की संतान, लेकिन परमेश्वर की संतान कब? जब पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम उनके चलाए चलते हैं। अगर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है तो हम उनकी संतान, और संतान है तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस भी है। अगर उनके कंट्रोल में नहीं तो भी शैतान के कंट्रोल में, शैतान के कंट्रोल में तो खुद जाने वाला है नरक में, और लोगों को भी कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। इसलिए हमें किसके कंट्रोल में रहना है? पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहना है, कि ताकि हम स्वर्ग में जा सके। और हमारी जितनी भी परिस्थितियाँ होगी, उस परिस्थिति को कौन कंट्रोल करेंगे? परमेश्वर खुद कंट्रोल करे। कितना भी तूफान आता है आने दो, कितनी भी मुसीबतें आती हैं आने दो, कितनी भी आग आती है आने दो, लेकिन वो सारी बातें परमेश्वर के कंट्रोल में। परमेश्वर को पता है मुझे क्या कर रहा है, किस तरह से लोगों को बचाना है, किस तरह से मुझे अपने पास उसको बुलाना है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखो, परमेश्वर के कंट्रोल में रहो। अगर उनके कंट्रोल से बाहर आ गए तो शैतान देख ही रहा है, वो गरजने वाले सिंह के समान बैठा हुआ है कि किसको मैं निगल जाऊं। वो निगल जाएगा, ख़त्म कर देगा, आपका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। इससे संसार के ज्ञान के पीछे मत चलो। ऐसी आने वाले दिनों में और भी बातें आने वाली है कि आप किसी और के कंट्रोल में चले जाओ, लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल में रहो तो परमेश्वर आपको सारी बीमारियों से भी बचा कर रखेंगे, और इस संसार की सारी परिस्थितियों से भी बचा कर रखेंगे, और स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएंगे। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें कि क्या आज मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूँ, क्या आज मैं पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हूँ, या मैं किसी और के कंट्रोल में चला गया हूँ। क्या मैं जैसा बाइबल कहता है वैसा करता हूँ, परमेश्वर की अधीनता में रहता हूँ, या शैतान की अधीनता में मैं रहता हूँ। क्या आज भी आप पति पत्नी होकर, जो परमेश्वर ने एक दूसरे को आपको दिया हुआ है, इसलिए दिए हुए कि आप एक दूसरे के साथ सहभागी हो, स्वर्ग के सहभागी हो, या आप उस तरह से रहते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो? क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर की अधीनता है? क्या आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कंट्रोल है? क्या आपने अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित किया है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं रहोगे तो समझ लेना शैतान बैठा ही है आपका कंट्रोल लेने के लिए, और जब वो आपका कंट्रोल ले लेगा, और बीमारियों से, दुख से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से आप मर जाओगे, तब तक वो परेशान करता रहेगा। लेकिन वो आपको जितना भी परेशान करने का प्रयत्न करे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के कंट्रोल में हो, चाहे नबूकदनेस्सर की तरह वो आग लेकर आए, चाहे समुंदर में वो आंधी तूफान लेकर आए, चाहे कोई बीमारी लेकर आए, उस अय्यूब के ऊपर जिस तरह से लेकर आया था, लेकिन आप परमेश्वर के कंट्रोल में होगा तो सब कुछ दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने कंट्रोल में रखेंगे। बस अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, परमेश्वर की अधीनता में रहो, परमेश्वर के कंट्रोल में रहो, ताकि परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियाँ कंट्रोल करे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।